हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है इनलार्जमेंट। देखिए, इनलार्जमेंट के अंदर क्या होता है कि इट्स अ ट्रांसफॉर्मेशन, और ये ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन है जिसके अंदर ऑब्जेक्ट जो है आपके पास, आप उसको उसका साइज़ बड़ा या उसका साइज़ छोटा कर सकते हैं। तो ये इनलार्जमेंट, नॉर्मली तो हम इनलार्जमेंट का वर्ड यूज़ करते हैं किसी चीज़ को इनलार्ज करने के लिए, साइज़ उसका बड़ा कर दें, शेप बिल्कुल वैसी ही हो, मीन शेप बिल्कुल वैसी। अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो राइट एंगल ट्राइंगल ही रहेगी, अगर एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल ही रहेगी, लेकिन उसका साइज़ बड़ा हो जाएगा। या आप ये भी कह सकते हैं इनलार्जमेंट के अंदर कि उसका साइज़ छोटा हो जाएगा, ठीक है ना। तो स्मॉल होने को भी इनलार्जमेंट ही कहा जाएगा यहाँ पर। अब इनलार्जमेंट में दो तीन चीज़ें होती हैं जो कि आपने माइंड में रखनी है। नंबर वन ये है कि इनलार्जमेंट के अंदर एक होता है सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट, ठीक है। सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट वो वाला पॉइंट जहाँ से आप किसी भी चीज़ को इनलार्ज करेंगे, अकॉर्डिंग टू दैट सेंटर आप डायग्राम, गिवन डायग्राम को आपने इनलार्ज करना होता है, सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट होता है। नंबर टू पॉइंट है इसके अंदर कि कितना इनलार्ज करना है। तो जितना इनलार्ज करना है उसको हम नाम देते हैं स्केल फैक्टर का, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे सामने डेटेड आपको नज़र आ रही होंगी, स्केल फैक्टर है आपका। स्केल फैक्टर से आपको पता चल जाएगा कि कितना आपने उसको इनलार्ज करना है। अगर स्केल फैक्टर के जो है, स्केल फैक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है के से। अगर के आपके पास ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, लाइक इन दिस केस, अगर के आपके पास ग्रेटर देन 1 है तो हम ये कहेंगे कि ये इमेज ऑब्जेक्ट से लार्जर है। अगर इक्वल टू 1 है तो क्या है, बिल्कुल उसके साइज़ के बराबर है। अच्छा, अगर इसी तरह ये -1 है तो -1 का मतलब ये है कि इमेज इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है कि अगर के की वैल्यू आ जाती है आपके पास लेस देन -1, तो मैंने आपको कहा कि ये उससे ऑब्जेक्ट से लार्जर होगी, ठीक है ना। इमेज के इज लेस देन -1, इमेज इज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। इसमें एक चीज़ और भी अपनी माइंड में रखनी है कि माइनस का मतलब नॉट ओनली द इनलार्जमेंट है, बल्कि माइनस से डायरेक्शन का भी पता चलता है कि अगर माइनस में है तो इसका मतलब है कि सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट के अपोजिट साइड पे, मीन ऑब्जेक्ट एक तरफ है और उसकी इमेज दूसरी तरफ है। और अगर ये पॉजिटिव है, के पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है कि सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट है, फिर ऑब्जेक्ट है और फिर उसकी इमेज है, ठीक है। लेकिन अगर ये माइनस है तो इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट एक तरफ है, सेंटर के एक तरफ ऑब्जेक्ट है और दूसरी तरफ उसके ऑपोजिट डायरेक्शन के ऊपर इमेज है उसकी, ये है के माइनस में, ठीक है। बाकी साइज अगर उसकी इक्वल है तो 1 है, अगर उससे बड़ा है तो वो 1 से 1 के ग्रेटर देन 1 है तो फिर डायग्राम से लार्जर होगी, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं, ये आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। अच्छा, स्केल फैक्टर की बात जहाँ तक करें तो स्केल फैक्टर को, के को कैलकुलेट करने का मेथड है के इज इक्वल टू इमेज लेंथ अपॉन ऑब्जेक्ट लेंथ, ठीक है। के इज इक्वल टू इमेज की जो भी आपकी भी एक साइड आप वहाँ से पिक कर लें, उस एक साइड की लेंथ डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट लेंथ। लेट सपोज इमेज की एक कॉरस्पॉन्डिंग साइड की लेंथ अगर 4 है और ऑब्जेक्ट की लेंथ 2 है तो 4/2 हो जाएगा आपके पास 2। सिमिलरली इसका एरिया भी फाइंड किया जा सकता है, के इज इक्वल टू एरिया ऑफ इमेज अपॉन एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको आप अंडर रूट के अंदर लिख लें, या फिर ये भी लिखा जा सकता है के इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड सेंटर, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड सेंटर, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा स्केल फैक्टर। सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट जॉइन एनी टू पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट्स एंड इमेजेस बाय ड्राइंग लाइंस, द लाइंस मीट एट सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट, ठीक है ना। ये मेथड है किस तरह से करेंगे। इसका मैं एक दो क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ, उससे क्वेश्चन नंबर 20 है ये। इसके कुछ पार्ट्स हैं। लेट सपोज मैं यहाँ पे एक बेसिक पार्ट करता हूँ और एक थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला। लेट सपोज हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं इसका क्वेश्चन नंबर 20 का पार्ट बी। चले मैं सॉल्व कर रहा हूँ। बी के अंदर है e इज इक्वल टू -2 कॉमा -2। ई जो है आपके पास क्या है, दैट इज द सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट। अब ये सिंबल्स आप माइंड में रखेंगे। ई है, कैपिटल ई शो करता है सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट को। ये क्या है, -2 और -2। वाइल के जो है, के इज इक्वल टू 1/2, ये इसका स्केल फैक्टर है, ठीक है। ये 1/2 इसका स्केल फैक्टर है, ये भी अब आप देख लें, ये मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर देखें। ओके, अब ई हमारे पास -2 और
-2 मीन ई -2 कौन सा पॉइंट है सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट? पहले आप उस सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट को मार्क कर लें। ये है पॉइंट ई, ठीक है, ये मैं यहाँ पे इसको मार्क कर देता हूँ, ये पॉइंट ई है। सो इफ दिस इज पॉइंट ई, सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट इज पॉइंट ई। उसके बाद आगे अगर हम देखें तो आपने सबसे पहले क्या करना है, सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट से जो भी ट्रायंगल है इसकी तीनों वर्टिसेस को आपने सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट के साथ ज्वाइन कर लेना है, जिस तरह मैंने अभी वहाँ से रीड आउट भी किया था। सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट है, आपने रूलर रख के यहाँ पे इसको ज्वाइन कर लेना है लाइक दिस, ठीक है। इसी तरह यहाँ से इस पॉइंट को भी आप ज्वाइन कर लेंगे। अच्छा, थर्ड पॉइंट ये है, यहाँ से इसको भी आपने ऐसे ज्वाइन कर लेना है। अब ये सारे पॉइंट्स आपने ज्वाइन कर दिए सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट से। अब आपने ये देखना है कि आपके पास कंपास है या आपके पास रूलर है, जो भी आपके पास यूज़ करना चाहें आप यूज़ कर सकते हैं। आपने ये डिस्टेंस जितना भी है, ये डिस्टेंस पॉइंट ई से लेके जो कि सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट है, इस ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस है, इसको काउंट किए, इसको कहा जाता है स्केल फैक्टर 1। तो ये पॉइंट ई है, यहाँ से लेके इस पॉइंट तक, ये जो ऑब्जेक्ट है इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है, इसको हम नाम देंगे स्केल फैक्टर 1। अगर मैं इतना ही और आगे चला जाऊं तो ये हो जाएगा स्केल फैक्टर 2, मीन K2 हो जाएगा वहाँ पर। अगर कहा जाता है कि K2 करें, इसको इनलार्ज करें और K जो है वो इज इक्वल टू 2 है, तो यहाँ तक का 1 है। आपने E से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस मेजर कर लिया कंपास से, यहाँ पे कंपास रखिए और इतना ही आगे मार्क कर लोगे, ये हो जाएगा। यहाँ जहाँ मार्क करोगे उस पॉइंट को आप नाम दोगे K2 का, ठीक है ना। ये पॉइंट हो जाएगा स्केल फैक्टर 2, राइट। अच्छा, अब यहाँ पे स्केल फैक्टर 2 नहीं है बल्कि हाफ है, तो हाफ का मतलब ये है कि 1/2, ये पूरा यहाँ तक 1 है, तो इसका हाफ कहाँ पे होगा? एग्जैक्टली इस पॉइंट पे। ये जो पॉइंट ओरिजिन से गुजर रहा है इसको हम नाम देंगे, ये वाला पॉइंट जो है ये, ठीक है ना, ये हमारे पास आ जाएगा बिल्कुल। ये आपके पास इस पॉइंट को हम नाम देंगे कि इसकी इमेज आ जाएगी आपके पास हाफ पे, हाफ डिस्टेंस यहाँ पर है, ठीक है। अच्छा, सिमिलरली इस पॉइंट को देखें आप, यहाँ से लेके, अगर मैं यहाँ से लेके ये सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट आपके पास, सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट से लेके ये डिस्टेंस हमारे पास स्केल फैक्टर 1। अब इसका एग्जैक्टली आपने हाफ ले लेना है। एग्जैक्टली इसका हाफ अगर आप कंपास से चेक करोगे तो बिल्कुल यहाँ पे आएगा। तो इस पॉइंट को भी आप मार्क कर लें कि ये वाला पॉइंट आपके पास आ जाता है इसकी इमेज, क्योंकि अब आप इसको हाफ कर रहे हो, ये वाला पॉइंट आ गया। सिमिलरली अगर आप यहाँ से लेके इसको देखें तो ये इसके हिसाब से स्केल फैक्टर हर पॉइंट के हिसाब से उसकी लेंथ अलग अलग होती चली जाती है, ठीक है। तो उसकी लेंथ हर एक के लिए अलग अलग होती चली जाती है। तो यहाँ पे देखिए कितना डिस्टेंस है इस पॉइंट से लेके, 1 2 3 4 5 6 यूनिट्स हैं। तो हॉरिजॉन्टल है तो बिल्कुल एग्जैक्टली इसके हाफ पे, मीन 3 यूनिट्स पे आप चले जाएंगे, 1 यूनिट, 2 यूनिट एंड 3rd यूनिट। तो ये वाला पॉइंट आपने मार्क कर लिया यहाँ पर। अब आप सीधा सीधा इन तीनों पॉइंट्स को आपस में शेप ज्वाइन कर लें। तो शेप ज्वाइन करेंगे तो शेप कुछ ऐसी बनेगी, ये थोड़ा गलत हो गया, ये शेप कुछ इस तरह से बनेगी, ठीक है। और इसको आपने ये ज्वाइन कर लिया और यहाँ से सीधा ऊपर। तो अब आप ये देख सकते हो ये ए है, डायग्राम ए है, और ये दूसरी इमेज है इसकी जो कि स्केल फैक्टर है 1/2। स्केल फैक्टर 1/2 का मतलब जिस तरह मैंने आपसे कहा कि हाफ हो जाती है, शेप साइज में हाफ हो जाएगी। तो इस तरह करके ये इसकी एक डायग्राम बन जाएगी आपके पास के की, के इस तरह करके इसका 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ तक इस तरह से, आई होप कि ये समझ में आ गया होगा आपको।